हेलो हेलो हेलो। आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर। इंग्लिश बोल के बताएं। कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है, पर हमारे घर में तभी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताएं। आई लव यू। कैसे कटे दिन रात, कैसे मिल तेरी याद सतावे रे, हो सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। जूलॉजी पढ़ेंगे अपन, ओके। और जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि आपको जूलॉजी समझ में नहीं आती है ना, रात के 11:30 बज रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जूलॉजी में चैप्टर पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर। यार मेरी इंग्लिश वीक है। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, बायोलॉजी। जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, एंड इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, ठीक है। ऑफ एनिमल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। भाई स्पेलिंग तुम देख लेना, करेक्ट कर लेना अगर गलत हो तो। ओ सजनी रे, गाना बज रहा है, पढ़ाता जा रहा हूँ, गाना सुनाता जा रहा हूँ। कैसे घनेरे बदलाव रे तेरी कमी की बारिश लिए। गाना सुना दूँ पढ़ाने से पहले 2 मिनट? चलो स्टार्ट करूँ फिर। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। एक YouTube तेरा ही सहारा। चलो एक YouTube तेरा ही सहारा। चलो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। अब देखो बेसिकली इस चैप्टर को हमारी NCERT में, हमारे सिलेबस में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैं मतलब तुम्हें बता रहा हूँ, देखो हम बायोलॉजी पढ़ाऊँगा मैं फ्री माइंड से, अपनी तरफ से, किसी और की तरफ से या किसी टीचर के नोट्स वगैरह से नहीं, मैं अपनी तरफ से, और एकदम घुसा दूंगा तुम्हारे दिमाग में, निकल नहीं सकती, इस तरीके से पढ़ाऊँगा, गारंटी है मेरी। बढ़िया तरीक़ा से, टेंशन मत लेना। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल जो है हम 3 हिस्सों में दे रखा है हमारे, मतलब जो हमारे सिलेबस में हम 3 हिस्से में पढ़ते हैं अपन। पहला अपन पढ़ते हैं टिश्यू, ऊतक जैसे अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, कार्डियक, उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन टिश्यूज़ यानी कि इसमें पढ़ते हैं। दूसरा इसमें देख रखा है कॉकरोच, ठीक है ना। और तीसरा दे रखा है हमें राना टिग्राना यानी कि मेढक। इन 3 हिस्सों में। अब देखो, अब टिश्यू के अंदर हम टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं,
2 3 4 प्रकार की, मतलब बेसिकली हमें 4 टाइप की टिश्यू दे रखी हैं। 4 टाइप की कौन कौन सी दे रखी हैं? एक दे रखा है हमें उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, एक दे रखा है हमें कनेक्टिव टिश्यू, एक दे रखा है हमें कार्डियक टिश्यू और एक दे रखा है हमें नर्वस टिश्यू। देखो एपिथेलियम टिश्यू जैसे हमारी स्किन है, खाल है, हमारी जो वेसल्स है, उनकी जो सारी चीज़ें बनी होती हैं वो सारी की सारी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं। मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ओवरऑल इस चैप्टर में है क्या, हमको पढ़ना क्या है। इसके बाद में आता है तीसरा, कौन सा है ये? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू जो हमारे शरीर के एक दूसरे को जोड़ती हैं आपस में, जैसे हमारी हड्डियाँ आपस में पूरी शरीर कनेक्ट हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मान लो हमारा ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ है, कनेक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और हमारी हड्डियाँ 2 चीज़ें मेन पढ़ते हैं अपन। तीसरा आता है हमारा नर्वस ना कार्डियक टिश्यू, यानी कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसकी हम कार्डियक टिश्यू, और एक है तुम्हारा नर्वस यानी कि ये दिमाग की नस यानी कि नर्वस टिश्यू। तो इसको तो हम जो लास्ट वाला चैप्टर है ना जूलॉजी का, नर्वस सिस्टम, उसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेंगे। तो ये तो होगी तुम्हारे टिश्यू की बात, खोल के कर लेंगे। एक तुम्हारा कॉकरोच में क्या पढ़ते हैं हम? कॉकरोच में पहले तो हम इसका बाहर का शरीर, मतलब सिर में क्या पाया जाता है, हाथ में क्या पाया जा रहा है, पैर कैसे हैं, मतलब बाहर से पढ़ लेंगे पहले तो हम इसमें कि ओवरऑल बाहर क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है बाहर के अलावा कि एक इसमें हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा आंतरिक ऊतक है, जैसे मान लो खाने का डाइजेशन, हमारा हार्ट, मतलब हमारा नहीं सॉरी कॉकरोच का डाइजेशन कैसा है, इसका हार्ट कैसा है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, मतलब एक एक करके हम इसकी ओवरऑल सारी चीज़ों की, अंदरूनी चीज़ों की बात करेंगे, है ना। और तीसरा हम इसका महत्व पढ़ते हैं, जो कि हमारे जीवन में इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके लाभ नहीं, हानिकारक है। ये कॉकरोच का हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है। सो ये 3 चीज़ इसकी ओवरऑल हम पढ़ेंगे। अब मेढक सेम, ये जो तीनों चीज़ें हैं, बाहर का हिस्सा, फिर अंदरूनी, इसका पाचन डाइजेशन क्या है, और फिर इसका हमारे में, मेढक का हमारे में क्या महत्व है। तो मेढक का भोजन के रूप में बहुत सारे लोग मेढक का अचार वगैरह जो मतलब बना के करते हैं, मतलब जो भी है, खैर वो बात की बात है, अपन पढ़ लेंगे। लेकिन सेम 3 चीज़ें इसके अंदर भी हैं। तो आप ये समझो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल यानी कि जो चैप्टर है, इसमें मेन हमें 3 चीज़ें पढ़नी, मतलब 3 चीज़ों के बारे में बता रखा है, टिश्यू, कॉकरोच और मेढक। और टिश्यू के अंदर अपन ये और मतलब कॉकरोच के अंदर ये और मेढक के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो मुझे लगता है ना, मुझे अपने राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जहाँ तक है। चलो एक बार देख लूँ लेक्चर चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर बढ़िया चल रहा है। अब देखो यार, 1 मिनट, एनसीईआरटी ओपन कर लूँ, एनसीईआरटी में देखते चलेंगे, कोई चीज़ मिस ना रह जाए, है ना। हाँ जी, चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब देखो अब देखो ये जो है, अब हमने इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टिश्यू। सबसे पहली चीज़ है टिश्यू क्या होती है। तुम्हें पता है टिश्यू, अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो टिश्यू बेसिकली होती क्या है। जैसे मान के चलो मैं हूँ, ये मेरा दिल है, मेरा दिल तो नहीं है, किसी और का दिल है किसी और का दिल मेरे पास है, ये उसका दिल है ठीक है ना, ये दिल है तुम्हारा, ठीक है। ये मान के चलो ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक है,
ये मान के चलो तुम्हारा ये मान के चलो तुम्हारी किडनी है, ये तुम्हारा फेफड़ा है। ये सब कुछ है मेरे पास, लेकिन है तुम्हारा। ठीक है, अब मान के चलो ये जो सब होते हैं ये क्या है, मेरे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब देखो ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स बनते किससे हैं, ये ऊतक से मिलके बनते हैं। जैसे मान के चलो मैं किसी एक को छांट लूँ, मान को मैंने किडनी छांट ली। अब ये जो किडनी है, अब किडनी के ऊपर 1-2 लेयर मिलती हैं, समझ रहे हो। किडनी जो होती है बेसिकली इसके ऊपर परत मिलती हैं, आवरण मिलते हैं। जैसे ही हार्ट है, हार्ट के ऊपर भी 2-3 तरीके के आवरण होते हैं, बहुत सारी मसल्स होती है डिफरेंट टाइप्स की। तो वो अलग अलग प्रकार के ऊतक बनते हैं। वो ऊतक किन से मिलके बनते हैं, सेल से। तो बेसिकली एक सेल होती है, मान के चलो एक सेल है, मान के चलो ये किडनी है, किडनी का आवरण बनाने वाली सेल है। क्या बनाने वाली, इसका आवरण यानी कि इसका कवर बनाने वाली एक सेल है। ये मैंने वो निकाल लिया। अब ऐसी बहुत सारी सेल आपस में मिलके एक क्या बना रही हैं, लेयर बना रही हैं। और वो पूरी की पूरी लेयर इस किडनी के ऊपर क्या है, चिपकी हुई है, इसको चारों ओर से कवर की हुई है। दूसरा मान लो मैंने वो कवर हटा दिया, जो मतलब मान के चलो छोटी छोटी बहुत सारी सेल से क्या बन रहा है, इसका कवर बन रहा है। अब मैंने वो हटा दिया तो अंदर से क्या निकली, बेसिकली किडनी तो है ये। और तो किडनी में भी फिर 2-3 तरीके के पाइप्स होते हैं, नसेस होती हैं, इस तरीके से वो तुम बाद में पढ़ोगे। वो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू होती हैं। जैसे मान लो फिर इसके अंदर कौन सी नेफ्रॉन सेल में आई जाती है। नेफ्रॉन जो आपने इस तरीके की गिलास की जैसी संरचना पाई होगी, यूँ करके होती है, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंट टाइप की सेल मिलती हैं। तो वो सेल मिल करके अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनाती हैं। तो बेसिकली जब अलग अलग टाइप की सेल आपस में मिल के गुच्छा बनाती हैं तो उस गुच्छे को अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू। ठीक है ना। ऐसे ही सेम हार्ट के साथ होता है। हार्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टिश्यू यानी कि ऊतक। वो ऊतकों को बना कौन रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की सेल बना रही हैं। डिफरेंट टाइप्स की सेल मिल करके डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू बनाते हैं। और वो टिश्यू मिल करके एक क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे मान के चलो आपने सुना होगा कि ये सेल है, सेल मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन लेवल एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा होगा उस वाले में वो वाला जो चैप्टर है, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर आता है एक एनिमल किंगडम, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सेल टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं। अब देखो ये मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। मान के चलो ये दिमाग है, ठीक है ना। दिमाग की सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है। अब न्यूरॉन सेल बहुत सारी मिलकर के आपस में पूरा का पूरा क्या बना रही हैं, एक टिश्यू बना रही हैं। यानी कि एक अंदर का जो न्यूरॉन की सेल से बना हुआ एक दिमाग है मेरा, जो कि एक ऊतक है, टिश्यू है। अब फिर उसके ऊपर कवर चढ़ाना है, न्यूरॉन सेल जो है उसके ऊपर कवर चढ़ाना है, आवरण बनाना है चारों तरफ से। तो उसके ऊपर आवरण बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की सेल आकर के उसको चारों ओर से लेयर बना रही है। तो वो भी जो टिश्यू है, वो भी जो सेल है जो कि इसका आवरण बना रही है, जो उसका कवर बना रही है ब्रेन का, वो भी तो डिफरेंट टाइप्स के मतलब जो लेयर्स हैं बन रही हैं, वो भी तो सेल के गुच्छे हैं। और सेल का गुच्छा क्या होता है, एक तरीके का टिश्यू होता है। तो एक तो ब्रेन का जो मेन पार्ट है ब्रेन का, एक तो वो टिश्यू हो गया। दूसरा जो इसके ऊपर लेयर्स बन रही हैं, एक वो टिश्यू हो गए। तो जो आपस में बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। तो पहले क्या थी, सेल, सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू मिल गई 2-3, उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन। और जैसे मान के चलो ये हार्ट है, ये दिमाग है, ये किडनी है, ये फेफड़ा है, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर के क्या बना रही हैं, एक सिस्टम बना रही हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, ये सब कुछ मिलकर के क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। और फिर उस सिस्टम के थ्रू मैं कुछ भी काम कर पा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से होता है जो भी है मतलब। तो बेसिकली तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ दिस टिश्यू, टिश्यू क्या होती है ना। ठीक है ना, टेंशन मत लो, पैंट खोल के बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी तुम्हारे दिल में कोई डाउट होगा कि टिश्यू होती क्या है ना। अब मान के चलो मैं तुमसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान के चलो मेरी स्किन है हाथ की, ये भी तो एक तरीके की टिश्यू है ना, हाफ कॉस टिश्यू है। तो ये कौन सी टिश्यू है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। अब देखो ये टिश्यू है, तो टिश्यू हमने बेसिकली
देखो अपने पास क्या है, नीट में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। क्या करना है अपने को, नीट में एडमिशन लेना है एंड 11th-12th की बायोलॉजी पढ़नी है। तो जितना अपने को सिलेबस में दे रखा है उस हिसाब से हमें 4 प्रकार के टिश्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के टिश्यू दे रखे हैं। इंग्लिश में नाम क्या है यार, मैं तो भूल गया। मेरे पास इंग्लिश की बुक भी तो नहीं है, भाड़ा में जान दो, देखूं। चलो देखता हूँ एक बार। इसमें नहीं है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक होता है एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कनेक्टिव। देखो भाई स्पेलिंग गलत हो जाए तुम देख लेना यार, इतना मत वो करना है, स्पेलिंग भाई माफ़ करना, मैं थोड़ा वीक हूँ स्पेलिंग के मामले में ना। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया तुम्हारा पेशीय, यानी कि मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो। पेशीय ऊतक को क्या बोल सकते हो तुम। एक काम करूँ मैं, इंग्लिश की एनसीईआरटी डाउनलोड कर दूँ क्या। हाँ भाई कर दूँ, इंग्लिश की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लूँ। चलो वो डाउनलोड हो रही है, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मतलब मस्कुलर टिश्यू बोल देता हूँ, पेशीय ऊतक हिंदी में है ना, मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। और एक होता है मेरा चौथा, वो होता है न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है। अब एपिथेलियम टिश्यू, ये इसका काम क्या है। अब एपिथेलियम जो टिश्यू होती है, इसका काम होता है बेसिकली शरीर की ज़्यादातर लेयर्स बनाना। लेयर्स मतलब जैसे आवरण बनाना। जैसा मान के चलो मैंने अभी बताया हमारी स्किन है, एपिथेलियम टिश्यू में आएगी। मैंने बोला जैसे मान के चलो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, अब ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं ऊपर की, वो किसकी बनी होती हैं, सारी एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती हैं। नेफ्रॉन्स होती हैं, उनके अंदर छोटी छोटी नेफ्रॉन्स में जो छानने के लिए काम आती है, कहीं ना कहीं इनमें एपिथेलियम टिश्यूज़ का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी एपिथेलियम में आती है। अब ये मत सोचना कि सर स्किन है ये भी हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, जोड़ने का काम कर रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है ना, ऐसा मत करना। मेरे भी प्रश्न आता था ये दिमाग में कई बार, और सही बताऊँ ना तो आज भी मेरे को कन्फ्यूजन लगती है कि यार बोलने को तो बोल सकते हैं ना फैल तो पूरे शरीर में रही है लेकिन नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, खैर छोड़ो। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती हैं जी, मैंने तुम्हें बता दिया, हड्डियाँ हो गई और ब्लड हो गया, है ना। मस्कुलर टिश्यू जैसे हमारी मसल्स है, बॉडी है, अंदर की थाइस है, ये चेस्ट के बीच में होती हैं मसल्स जो होती हैं, और न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की होगी, ये तुम्हें पता ही है ना। अब सबसे पहले अपन एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो एपिथेलियम टिश्यू यहीं बता दूं क्या, एपिथेलियम टिश्यू भी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है तुम्हारी शल की उपकला। यार इनको इंग्लिश में देखना पड़ेगा वरना तुम्हें दिक्कत आएगी, रुक जाओ कोई।
चलो डाउनलोड हो गया, इसको चार्ज पे लगा दूँ मैं तब तक। ये हल्ला मचा रहा है, प्लीज़ चार्ज। पानी पी लूँ। अरे भाई चार्जिंग पे लगा दिया तने, फिर भी हल्ला मचा रहा है, प्लीज़ चार्ज। अब पता है तुम्हें, एनसीईआरटी में से बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर से ये जो टिश्यू है ना, इनको रिमूव कर दिया है फ़िलहाल में, लेकिन सिलेबस में टिश्यू है, पढ़ना है और टीचर पढ़ाते हैं, हमको भी पढ़ना है, कहीं ना कहीं ये सिलेबस में है। अब मेरे पास तो ओल्ड एनसीईआरटी है, पता है इसमें से कॉकरोच भी रिमूव कर दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल में सिर्फ और सिर्फ मेढक छोड़ा यार, एनसीईआरटी वाले ने क्या कर दिया ये पता नहीं यार, पढ़ाएंगे भी नहीं, पर मेरे हिसाब से टीचरों ने ज़रूर पढ़ाया होगा, तो मेरे हिसाब से तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ो, पढ़ते हैं, आ जाओ। शल की उपकला तक सबसे पहले आता है तुम्हारा शल्किली, इसको बोलते हैं शल्किली। शल्की को इंग्लिश में बोल देंगे स्क्वैमस। यार क्या बताऊँ इंग्लिश के लिए, पहले से ही जुगाड़ कर लेता लाइव क्लास में, ऐसा कर रहा हूँ, माफ़ करना, सॉरी। 1 मिनट मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। हाँ जी, आ जाओ। कुछ ढूंढ रहा था, मिल गया। स्क्वैमस ही बोलते हैं इसको, है ना। आ जाओ, चलो। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एपिथेलियम टिश्यूज़ है, एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, ये एपिथेलियम टिश्यू जो होती है, ये मतलब बेसिकली हमारी कितने टाइप्स की होती है, 1 2 सरलुपकला, संयुक्त उपकला। अच्छा, ये 2 टाइप की होती है, ठीक है ना। एक होती है सिंपल एपिथेलियम, टिश्यू, ठीक है ना। और दूसरी होती है संयुक्त, यानी कि कंपाउंड, COMP। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो एपिथेलियम टिश्यू 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो देखो अभी तक मतलब तुम सब मतलब दही रायता तो कुछ हुआ नहीं है, सिंपल सी हमने पहला तो ये पढ़ा कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल चैप्टर है, ये 3 भागों में डिवाइड है। मतलब हमें क्वेश्चन 3 भागों में से आ जाता है। मेनली हमें एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ मेढक दे रखा है, लेकिन अपने को दोनों तीनों चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, एक तो टिश्यू, दूसरा कॉकरोच और तीसरा मेढक। अब हम सबसे पहले टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू हमें कितने दे रखे हैं, 4 टाइप्स के टिश्यू दे रखे हैं। कौन कौन से, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और तुम्हारा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। ये रहा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब टिश्यू होता क्या है ये मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया। टिश्यू क्या होता है, सेल का जो गुच्छा होता है बेसिकली, उसको अपन टिश्यू बोलते हैं। एक एक चीज़ तुम्हें अच्छे से बता दी, है ना। अब एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 प्रकार के टिश्यू हमें दे रखे हैं। एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली इनका काम क्या होता है, सो इनका काम होता है शरीर के आवरण को बनाना। कनेक्टिव टिश्यू इनका कनेक्ट करना। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली जो मसल्स में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे माइंड की न्यूरॉन्स के हो गए,
तो मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया। अच्छा, एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाकी सबको मैं साफ़ कर देता हूँ, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, ठीक है ना। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब देखो एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप के हमने पढ़े। पहला कौन सा था, सिंपल, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूँ, है ना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, बेसिकली ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और सेकंड हमने क्या पढ़ा, COMP, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, ठीक है ना। एपिथेलियम टिश्यू में ये चीज़ें पढ़ी। अब देखो अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या है, बेसिकली ये देखो, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है तुम्हारा वो मतलब वन लेयर्स का बना होता है। मतलब वन लेयर्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ये लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे मतलब मान लो एक तो है कि छोटी छोटी सेल मिलकर के आपस में एक लेयर बना रही है, और दूसरा टिश्यू क्या है कि एक तो छोटी छोटी लेयर बन के एक तो लेयर बनाई मिलकर के आपस में एक दो लेयर और बना दी। तो ऐसी टिश्यूज़ क्या होती हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़ होती हैं। तो कुल मिला करके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होती हैं, ये वन लेयर्स की बनी होती हैं। वन लेयर्स, समझ रहे हो, वन लेयर्स, यहाँ इसको अपन बोल सकते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज कंपाउंड इज सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है ना। ये लिख भी रहा है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज ए लिनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। यानी कि ये लिख रहा है कि ये मतलब एक ही स्तर के बने होते हैं, ठीक है ना। ये वन लेयर के बने होते हैं। चलो यार थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ हिंदी में, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है इनका, देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होती हैं वो जो कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ का मतलब है कि ये मतलब जो हमारी देह गुहा है, देह गुहा को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं देह गुहा को, एंड क्या बोला है इन्होंने, बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ और हमारी वाहिनियाँ यानी कि वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब, है ना, इन सब की लेयर बनाती है। अब देखो बॉडी कैविटीज़ एंड डक्ट एंड ट्यूब, ये क्या होता है, देखो बॉडी कैविटीज़ का मतलब है देह गुहा का मतलब है कि हमारी जो शरीर है,
अब जैसे मान लो आप मुझे देख पा रहे हो तो बाहर से मेरी स्किन है। अब मान लो इसके अंदर की तरफ मान लो मैं खाना खा रहा हूँ जिधर साइड में अंदर की तरफ देख गुहा, यानी कि जो मेरे अंदर की जो कैविटीज़ है, कैविटीज़ गुहा का मतलब होता है कैविटीज़, यानी कि अंदर खोखलापन, जो मेरे अंदर शरीर में खोखलापन है तो वहाँ पर एक लेयर बनी होती है। वो जितनी भी लेयर होती हैं वो सारी की सारी सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती हैं, यानी कि जितनी भी बॉडी कैविटीज़ की होती हैं। और जो डक्ट हैं, डक्ट मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स तो नहीं, जो हमारी वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ ही लिख रहा है क्या, देवगुहा, वाहिनियाँ और नलिकाओं का स्तर। हाँ, जो भी हमारी वेसल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए हैं, एनीवे ग्लैंड वेसल्स हो गई, जितनी भी हैं उन सब की जो डक्ट एंड ट्यूब हैं उनकी जो लेयर बनी होती है ऊपर की, वो भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। बस इतना ही, ठीक है ना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, इतना ही है, ठीक है। और कुछ खास इसके बराबर इतना ही दे रखा है फिलहाल में इसके बारे में। अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में कि ये जो है ये हमारी दो से अधिक, मान लो 2 से अधिक कितनी भी, मान लो n, मतलब कुल मिलाकर के ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की बनी होती है, समझ रहे हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसका जो कार्य है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। क्या करना? हमारे शरीर की रक्षा करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग इन 2 सेल इन द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू consist of 2 or more cell layer। हाँ, और इसको मोर बोल सकते हैं अपन, इंग्लिश में एक वर्ड दे रखा है मोर, 2 या 2 से मोर यानी कि ज़्यादा लेयर्स, ठीक है। लेयर्स वाज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डूइज इन आवर स्किन, यानी कि ये क्या करती है हमारी स्किन का प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है ना, फंक्शन बनाती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारी स्किन, यानी कि ये हमारी स्किन जो है, ये जो स्किन बाहर की है, ये जो स्किन है हमारी, वो क्या है, एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त उपक्लाऊतक, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, जिसके 2 या 2 से अधिक लेयर्स की बनी होती है, हमारी रक्षा करने की प्रणाली में काम आती है, यानी प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाती है। और इसका एग्जांपल हमारी स्किन जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब देखो, अब हम इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। अब मैंने इतना तक तो बता दिया। देखो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एक लेयर की बनी होती है, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। बॉडी कैविटीज़ यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर की गुहा हैं, जैसे मान के चलो मेरा हार्ट है, हार्ट के चारों ओर थोड़ी सी भी सरफेस है तो उसकी जो लेयर्स बन रही है वो किसकी बन रही है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की। मान लो मेरी किडनी है, किडनी के चारों ओर की लेयर्स किसकी बन रही है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं, यहाँ लिख रहा है सीधा सीधा बॉडी कैविटीज़, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी थोड़ी सी भी अगर खोखली जगह है तो प्रॉपर मसल्स है, तो मसल्स के ऊपर एक बहुत पतली थिन लेयर होती है, वो सारी लेयर किसकी बनी होंगी, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ की, ठीक। दूसरा हमारे डक्ट और ट्यूब, ये भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ की। अब देखो मेन क्या है कि ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है आपकी, क्या था भाई इसमें, हाँ, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, ये अपने आप को मॉडिफाई करती हैं। मॉडिफाई जैसे मान के चलो कि फेफड़े हो गए, फेफड़े, अब फेफड़े के अंदर यहाँ मान के चलो मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी ट्रैकिया है, तो जब मैं सांस लूँगा तो जैसे अब मैं सांस लूँगा, अंदर गई सांस, तो ये जो मेरी ट्रैकिया है सामने वाली सांस नली, अब इस सांस नली क्या है, खोखली है। और जब खोखली है तो इसकी जो आस्तर है चारों ओर का किसका बना होगा, एपिथेलियम टिश्यूज़ का,
सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ का। अब लेकिन सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ का बनाया, लेकिन इन टिश्यूज़ ने अपने आप को मॉडिफाई किया। किस लिए मॉडिफाई किया? कि जब मैं सांस लूँगा अंदर तो बाहर से कोई भी पॉल्यूशन है या कोई भी रेसा है या कोई धूल के कण है वो मेरे डायरेक्ट फेफड़ों में ना चले जाएं। इसके लिए मेरी जो ट्रैकिया है वो माइक्रोवेलाई, मतलब छोटे छोटे सीलिया सॉरी मैं बोल रहा हूँ उसको सीलिया, इस तरीके के सीलिया बनाएगा। किस तरीके के? ये जैसे मान के चलो ये मेरी ट्रैकिया है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? जैसे कि हम धूल के कण जाएंगे तो वो इन ट्रैकिया में रुक जाएंगे और ये एक दिशा में गति करते हैं ऊपर, मतलब डाउन टू अपर, समझ रहे हो ना? मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि डाउन टू अप एक दिशा में। यानी कि अगर कोई भी फेफड़ा, मैंने सांस ली फेफड़े में और धूल का कण अंदर आया तो ये एक दिशा में उसको मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो जब भी आप सुबह सुबह उठते हो तो बहुत सारा बलगम, मतलब बहुत सारा मतलब थू करते हो ना, तो वो क्या होता है जब तुम रात को सोते हो तो वो धीरे धीरे जितना भी तुम्हारा दिन भर का कूड़ा कचरा ट्रैकिया में सीलिएटेड के अंदर फंसा रहता है वो सारा बाहर आ जाता है और फिर तुम उसको सवेरे बाहर निकाल देते हो, समझ रहे हो ना? तो ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडिफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने अपने आप को सीलिया यानी कि पक्षमाप सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। अब जैसे मान के चलो तुम जब सांस लोगे तो जो तुम्हारे एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई यानी कि जो तुम्हारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर जब तुम सांस लेके अंदर जाते हो तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ट्रैकिया में खुलती है, एक दूसरे में खुलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, तो अंत में एक छोटी सी एल्वियोलाई भी निकलती है, एल्वियोलाई उसको बोलते हैं। एंड जो एल्वियोलाई होती है तुम्हारी, वो उसकी जो चारों तरफ की लेयर्स है वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की, यानी कि वो एकदम चपटी हो जाती है। और वो होती क्यों है कि अपने आप को मॉडिफाई इसीलिए करती है ताकि विसरण हो सके। मतलब ये मान लो एक सेल है तो ये क्या होगी, ये एकदम ऐसा चपटी सी हो जाएगी ताकि जैसे भी वायु पड़े तो ये आर पार इसके निकल जाए, मतलब आसानी से आदान प्रदान हो जाएगा, इसका विसरण हो जाए। इसी तरीके से ये अपने आप को इस एक घनाकार बना लेती है। घनाकार मतलब इस तरीके का। यहाँ थोड़ा पलंग बिछ रहा है, बेड। जब मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड करता हूँ ना दिन में तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब रात में ये बिछ रहा था तो मैंने सोचा यार ऐसे ही पढ़ा दूँगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है, टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है। लेकिन अब से मैं जब भी रिकॉर्ड करा करूँगा ना इसको हटा दिया करूँगा। खैर कोई बात नहीं। तो मान के चलो इस तरीके से ये क्या होती है तुम्हारी घनाकार। तो इस तरीके की कहाँ पाई जाती है तुम्हारी, जो तुम्हारी किडनी है ना, नेफ्रॉन्स, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किडनी के अंदर एक सेल वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर तुम्हारी पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाद में पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। तो वहाँ पर इस तरीके की जो आपके टॉयलेट्स को ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए ये घनाकार तरीके की रूप में मॉडिफाई हो जाती है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में बेसिकली 3 टाइप्स में मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। ऐसा है ना, मैं ना पढ़ाने को ना बहुत तेज़ पढ़ा दूंगा, बट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक एक करके आराम से पढ़ाता हुआ चलूँ। सॉरी, वीडियो बंद हो गई। 5% रह गया मेरा फ़ोन। तो बेसिकली जो हमारी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, उन्होंने अपने आप को सिर्फ तीन टाइप में मॉडिफाई किया। फर्स्ट करा किसमें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम
टिश्यू है ना। स्क्वैमस मतलब चपटे से आकार की, मतलब ये इस तरीके से एकदम चपटी सी लेयर बनाई। एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है, दिख रहा है ये रही, ठीक है ना। और ऐसे ही तुम्हारी सेकंड है घनाकार को बोलते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना। यहाँ लिख दूँ मैं क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। और इसके बाद में तुम्हारी दे रखी है क्लोमुलर एपिथेलियम, नहीं क्यूबोइडल क्लोमुलर और क्लोमुलर सेल बियरिंग सीलिया, स्तंभाकार, इसको बोलते हैं अपन क्लोमुलर। तीसरी दे रखी है हमारी कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब देखो ये जो तुम्हारी कॉल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू है, ये वाली कॉल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या होती है, ये एक बेसिकली पक्षमावी सीलिया है। पक्षमावी का मतलब होता है वही सीलिएटेड, जो मतलब जैसे मतलब सेल का गुच्छा है और इसमें से ऐसे ऐसे रेशे निकले रहते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू सिंपल घनाकार है, इसमें मतलब घन के जैसी संरचना होती है, एकदम इस तरीके से घन के जैसी संरचना होती है। तो ये बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है, बस, ठीक है। अब देखो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि मेरा फ़ोन 5% है, सच बता रहा हूँ। बाकी कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में सिर्फ इतना ही दे रखा है स्किन तक, इसका काम प्रोटेक्शन करना है। 2 से ज़्यादा अधिक लेयर की बनी होती है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहलाती है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू 1 लेयर्स की बनी होती है, बॉडी की कैविटीज़ डक्ट ट्यूब्स का आवरण बनाती है। 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबोइडल और क्लूमिनर। सिंपल स्क्वैमस, अब देखो अब इसमें रह क्या गया है, इनकी स्थिति रह गई है। जैसे सिंपल स्क्वैमस कहाँ मिलती है, जैसे मान के चलो क्लोम्यूलर एपिथेलियम टिश्यू है, तो मैंने तुम्हें बता दिया था क्लोम्यूलर एपिथेलियम टिश्यू यानी कि जिन पे सीलिया निकले रहते हैं, तो इनकी स्टेज कहाँ होगी, तुम दिमाग लगाओ खुद, सीधी सी बात है ट्रेकिया में होगी। और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में जो हर मंथ पे जैसे पीरियड्स आते हैं, तो जो ओवम रिलीज़ होता है, तो उस ओवम को एक दिशा में यानी कि अंदर से बाहर की ओर रिलीज़ करने के लिए छोटी छोटी सीलियाँ होती हैं, जो कि उसको बाहर की ओर ढकेलती हैं ओवम्स को। तो वहाँ पर भी ये वाली तुम्हारी सेल पाई जाती है, ठीक है ना, ये वाली लेयर्स पाई जाती है क्लोम्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। इसी तरीके से क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू ये छानने का काम करती है बहुत ज़्यादा, तो ये तुम्हारी कहाँ पाई जाएगी, नेफ्रॉन्स में। तो इनकी स्टेज है 2-3 जगह और हैं, इनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। और उसके बाद में तुम्हारा ग्लैंड्स वगैरह हैं 1-2। कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, 1 से ज़्यादा लेयर की होती हैं, 2-3 चीज़ और होंगी। फिर इसके जंक्शन वगैरह भी हैं, वो थोड़े बहुत रह गया है, फिर ये टिश्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बाद में तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, फिर
हो जाएगा तुम्हारा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लग गया, माफ़ करना। और मुझे भी ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है ताकि तुम्हें समझ में आए, मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बढ़िया।